रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के फीडबैक्स मिले जब हमने डिफरेंट छोटी-छोटी वो रेसिपीज शेयर करना शुरू की जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते थे और वो उनकी डाइट में एक बूस्टिंग मिल गई। क्योंकि देखिए, जब डायबिटीज डायग्नोस होती है तो सबसे पहला जो मसला होता है वो ज़हन में यही आता है कि हम क्या चीज़ छोड़ दें, क्या चीज़ खा लें, क्या ये खाने से शुगर बढ़ जाएगी या ये खाने से हमारा शुगर, या अगर हम ये नहीं खाएँगे शुगर लो हो जाएगी। इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं क्योंकि डायबिटीज़ मैं हमेशा कहती हूँ एक लाइफ़स्टाइल की डिस्टर्बेंस, एक लाइफ़स्टाइल की डिजीज़ है। यानी कि डायबिटीज़ की जब मैनेजमेंट की बात आती है तो लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और लाइफ़स्टाइल की जब बात करते हैं तो डाइटरी जो पैटर्न होता है वो भी एक बहुत मायने रखता है। लेकिन हम अगर मरीज बीमार को मज़ीद परहेज़ पे लगा देंगे तो डेफ़िनेटली वो अपनी बीमारी को ज़्यादा महसूस करेगा। तो इससे बेहतर ये होता है कि हम स्मार्ट वेज़ लेकर आएँ जो कि आपकी शुगर्स को भी ना बढ़ाएँ, आपकी कैलोरीज़ को भी ना बढ़ाएँ, आपके वेट को भी मेंटेन रखें और उन तमाम कुदरती इंग्रेडिएंट्स जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, जिसमें कैलोरीज़ कम है, जिसमें कार्ब्स कम है, हम उसको एक स्मार्ट तरीके से आपके सामने लेकर आते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ही चीज़ें हैं। लेकिन हम आपके सामने इसकी कार्ब और कैलोरीज इसलिए बताते हैं ताकि आप बीइंग डायबिटिक या बीइंग ओवरवेट या बीइंग एट हाई रिस्क इसको इस्तेमाल कर सकें और उसकी क्वांटिटी को अंदाजा कर सकें कि एक टाइम पे हमें कितना खाना है। तो इसी मद में आज मैं जो इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है मकई की रोटी और सरसों का साग। पाकिस्तान में, सिंध में, पंजाब में खाई जाने वाली ये डिलीशियस जो डिश है उसके बारे में मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट रिसीव हुई जब हमने बेसन की रोटी या शुगर फ्री लड्डू या लो कैलोरी गाजर का हलवा जब हमने पोस्ट किया तो हमें फरमाइश की गई कि इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं क्योंकि सर्दी के मौसम में जब ये चीजें खाई जाती हैं तो डेफिनेटली सर्दी का मजा दुबाला हो जाता है। तो देखिए इसको कि हम इसके बारे में आपके लिए क्या लेकर आए हैं कि कितनी मकई की रोटी एक टाइम पे खाई जा सकती है, सरसों के साग में कितना शुगर कंटेंट मौजूद है और ये किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो अगर आपकी भी पसंदीदा डिश है तो इसको अंत तक जरूर देखिए और आगे जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मकई की रोटी यानी कि मकई के आटे से बनने वाली। अब मकई का आटा हरगिज कॉर्नफ्लावर नहीं है, ठीक है, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कॉर्नफ्लावर एक प्रोसेस्ड फॉर्म है, एक मजीद कहना चाहिए कि रिफाइंड फॉर्म है कॉर्न स्टार्च की। तो सबसे पहले जो कॉर्न से जो आटा जो बनता है वो पहले होता है कॉर्न स्टार्च। तो जब वो स्टार्च की बात आ गई है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर मौजूद है, ऑल्दो कि ये एक कार्ब रिच फ्लावर है, माइंड इट कि ये कार्ब रिच फ्लावर है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा है। और जो मेरे नए सुनने वाले हैं और जो हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, ये बात अगेन रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी ऐसी चीज अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई ऐसी चीज जिसके अंदर रेशे की मिकदार ज्यादा है, फाइबर कंटेंट ज्यादा है, वो आपकी शुगर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो आपके शुगर लेवल्स को स्पाइक नहीं करता है। तो जो कॉर्न स्टार्च से बनने वाली जो रोटी है उसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है और कार्ब कंटेंट ज्यादा होने के बावजूद ये आपकी ब्लड में स्पाइक्स नहीं क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, मकई की जो रोटी बनाई जाती है वो इसी मकई के आटे से बनाई जाती है, लेकिन आपने क्या ख्याल रखना है कि आपने इसके अंदर नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने इसके अंदर घी का, क्योंकि मकई की रोटी और सरसों के साग का जब नाम आता है तो एक असली घी में चबड़ी हुई रोटी आती है, तो नहीं, आपने इसको हेल्दी बनाना है। आपने असली घी का इस्तेमाल ना होने के बराबर आप सिर्फ अपने पैन को ग्रीस कर लें ताकि ये रोटी तवे पे चिपके नहीं, और आप इसमें जो है वो नमक का इस्तेमाल सिर्फ टू टेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज ना करें तो बेहतर है। तो आप मकई की रोटी बना लें। अच्छा, 1 सर्विंग ऑफ द रोटी जो है वो 6 इंच साइज होता है, सीडी साइज होता है। उसकी जो कैलोरिक कंटेंट है वो है 90 कैलोरीज। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सब चीजें दुनिया जहां की खा सकते हैं अगर आप वेट के बारे में कॉन्शियस हैं या ओवर वेट है, हमें वेट भी कम करना है, तो वेट में आपको कैलोरीज बहुत जरूरी है। तो अपनी कैलोरी को काउंट कीजिए और देखिए कि आपकी कैलोरीज कैसे फिट होगी। तो 90 कैलोरीज हैं एक मकई की रोटी में, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको ग्रीस्ड पैन की इजाजत है, जिसमें असली घी थोड़ा सा आपको सिर्फ ग्रीस करने के लिए।
इसके अंदर जो कार्ब कंटेंट है एक मकई की रोटी के अंदर वो है तकरीबन 14.5 ग्राम। तो आपका 14.5 ग्राम तकरीबन आपको कार्ब मिल जाता है। 1.4 ग्राम जितना इसमें फाइबर है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर फाइबर ज्यादा होने की वजह से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। बात करते हैं सरसों के साग के बारे में। सरसों का साग जैसे कि लीफी वेजिटेबल है और हमेशा हम बात करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और इवन ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए लीफी वेजिटेबल, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। उसके अंदर ना सिर्फ कार्ब कंटेंट कम होता है बल्कि ये फाइबर रिच भी होती हैं और बहुत ज्यादा लोडेड होती है विद मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आपको ये बात पता हो कि लीफी वेजिटेबल्स जो है वो हमारे लिए कितनी अच्छी रहती है, ना सिर्फ शुगर पेशेंट्स के लिए बल्कि चूंकि इसका सोडियम कंटेंट कम होता है तो ये और इसके अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है तो ये हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए भी बेहतरीन है। लेकिन वो लोग जिनकी किडनीज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं बिकॉज ऑफ डायबिटीज, बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, तो आपने जो है वो इसका इस्तेमाल बहुत मॉडरेट क्वांटिटी में करना है और ना करें तो बेहतर होता है क्योंकि इनका पोटेशियम कंटेंट ज्यादा है और आप सब जानते हैं कि किडनी पेशेंट्स की डाइट में पोटेशियम को हमें मिनिमल रखना होता है। और जो नहीं जानते हैं वो यूट्यूब चैनल पे जाके किडनी पेशेंट्स के लिए जो डाइट प्लान एडवाइस किया गया है इसको देखिए, ठीक है जी। तो मस्टर्ड लीव्स, सरसों का साग, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो कार्ब कंटेंट, हाई फाइबर, लोडेड विद द विटामिन्स एंड मिनरल्स। जब आप इसका साग बनाते हैं तो एक बात का ख्याल अगेन वही रखना है कि नमक की मिकदार आपने इसमें कम से कम जस्ट अप टू द टेस्ट और असली घी का इस्तेमाल बहुत थोड़ा सा करना है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि 1 मील के अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो आपको ऑयल या फैट अलाउ होता है। तो अगर आप और कुछ नहीं खा रहे हैं और आपने थोड़ा सा मकई की रोटी में लगाया है तो थोड़ा सा आप जो है वो सरसों के साग में ऐड कर सकते हैं। कितना सरसों का साग? तकरीबन 1 सर्विंग जो होती है, 1 सर्विंग में तकरीबन 1.25 कप। अगर आपको मैंने पहले भी बताया कि मेजरिंग कप आप लोग रख लें क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी डाइटरी चीजों के बारे में बात करती हूँ। तो तकरीबन 1.25 कप जो है वो आप मस्टर्ड लीव्स अगर लेते हैं अपनी खाने की सर्विंग में, क्योंकि ज़ाहिर है वो जब पकता है तो बहुत थोड़ा सा रह जाता है, तो फ्रेश मस्टर्ड लीव्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो कैलोरिक कंटेंट है वो तकरीबन 64 किलो कैलोरीज आता है, किसमें? जो 1 सर्विंग है। इसके बाद इसका जो कार्ब कंटेंट है वो तकरीबन 4.5 ग्राम कार्ब होता है और आप इसमें जो फाइबर की अमाउंट देखें तो 2.2 ग्राम फाइबर होता है। फिर हम एक मकई की रोटी और एक जो आपने 1.25 कप ऑफ मस्टर्ड लीव्स लिए हैं तो इसका जो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैलोरीज बनेगी वो तकरीबन बनती है 156 कैलोरीज बनेगी। इसमें जो कार्ब कंटेंट है तकरीबन 18 ग्राम कार्ब होगा टोटल कॉम्बिनेशन में और जो इसका फाइबर है वो तकरीबन 3.6 ग्राम फाइबर है। तो फाइबर लोडेड ये डिश है जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगेन जो कॉम्प्रोमाइज किडनी फंक्शन के साथ हैं दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ना खाएं तो बेहतर है, चख सकते हैं लेकिन आप एक रोटी से ज़्यादा आप इस्तेमाल वैसे इन जनरल भी नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि सर्दियों को अपनी खुशगवार बनाइए और लुत्फ़अंदोज़ हों ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से ये जितनी भी सब्जियां हमारे लिए आई हैं वो यकीनन सर्दियों के लिए हैं और जिस्म को गर्म रखती हैं, जिस्म को तवानाई देती हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को आगे फैलाइए। अल्लाह हाफ़िज़।